और यूट्यूब से हमारे पास टी.एन. शिंदे जी ने सवाल भेजा है। इनके पास आईटीसी के शेयर है, 55 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 414 इनका खरीद प्राइस है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये राय चाहते हैं। देखिए, आईटीसी आज भी गिरावट का शिकार है, 2% करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है और पिछले 6 महीने के एक शार्प डिक्लाइन यहाँ पर आया है और निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ आईटीसी करीब वाईटीटी में भी देखिए तो यहाँ पर निचले स्तर पर शेयर चला गया है। जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया है सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट्स पर, जिसके चलते आईटीसी और गॉडफ्रे में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। लेकिन इनका सवाल आईटीसी को लेकर है। गौरव जी, आईटीसी में काफ़ी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है, 414 इनका खरीद प्राइस है, वहाँ से 343 पर अब शेयर आ चुका है। क्या राय होगी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से? ये जानना चाहते हैं क्या अभी भी यहाँ पर तेज़ी बाकी है, आगे जाकर अच्छे लेवल्स नज़र आएंगे? ये सिर्फ इस खबर की वजह से दिख रहा है। क्या रणनीति बनाना चाहिए अब इन्हें यहाँ पर आईटीसी में? आईटीसी जिस प्रोडक्ट लाइन पे लार्जली डील करता है विच इज सिगरेट्स, ये जनरली डिमांड इन इलास्टिक है, प्राइस इन इलास्टिक ये इंडस्ट्री है। कंपनी के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो डायरेक्टली पास ऑन कर दिए जाते हैं एंड यूजर कस्टमर्स के लिए, यानी सिगरेट के प्राइसेस अब बढ़ जाएंगे। सिंस आई सेड कि वो डिमांड इन इलास्टिक है, तो आई डोंट थिंक कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट सेल्स पे आएगा। उसके चलते 410 के भाव पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक अभी 340 के भाव पे आ गया, यानी कि 15% की गिरावट सीधे सीधे इस न्यूज पे आ चुकी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड की सलाह रहेगी और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो भी यहाँ से एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। 50% बाइंग के लिए ये अच्छा लेवल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव व्यू, और अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो फ्रेश बाइंग भी आप यहां से कर सकते हैं आईटीसी में। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर को शामिल करते हैं। राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून राज, कहां से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? शायद टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। केनस्टेक के 325 शेयर है, 4,450 का इनका खरीद प्राइस है। आज देखिए केनस्टेक में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है, 3944 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और इनका जो खरीद भाव है वो काफ़ी ऊपरी स्तर का है। 4450 के लेवल पर जब शेयर था तब इन्होंने खरीदा था और 325 शेयर है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर एक स्पाइक आया था 4084 के लेवल पर। फ्राइडे के सेशन में आई थिंक हमने जाता हुआ, कल के सेशन में हमने जाता हुआ देखा था और हाल फिलहाल में भी थोड़ा सा वॉलेटाइल केनस्टेक यहाँ पर नजर आया है। काफी बड़े और छोटे मूव्स देखने को मिले हैं। गौरव जी, क्या राय होगी केनस्टेक को लेकर? फिलहाल तो यहाँ पर गिरावट है, पर क्या आगे चलकर अच्छे मूव्स दिखाएगा? आई एम अफ्रेड फ्रॉम अ टेक्निकल चार्ट पॉइंट भी और ओवरऑल भी मैं कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस स्टॉक के ऊपर। ईएमएस स्पेस के अंदर जो दिक्कतें हमने ऑफलेट देखी हैं, उसके चलते केवल डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक शेयर है जिसके ऊपर हम एक पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं। अदर देन दैट इस स्पेस में हमारा कोई भी स्टॉक पसंद नहीं आ रहा है। हैविंग सेड दैट, केवल एक चीज अच्छी मुझे केन्स के अंदर लग रही है, दैट इज वो अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के नजदीक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से फर्दर गिरावट के चांसेस मैं कहूंगा कम है। स्टॉप लॉस जरूर दूंगा उन्हें, 3800 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो प्लीज एग्जिट। ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल